है, छोटा है, हल्का है। हमें मजबूत प्रेम चाहिए, बड़ा प्रेम चाहिए। तोहफा अच्छा नहीं लगता, मगर भैया प्रेम तो प्रेम है, उसका मोल नहीं है। प्रेम में बड़ा छोटा नहीं होता। तो चंद्रसेन ने कहा कि यह मेरे मित्र की दी हुई भेंट की हुई ही वस्तु है, मैं नहीं दूंगा। सभी राजाओं ने आपस में मनसा कर चंद्रसेन के अवंतिका नगरी पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। यह चंद्रसेन को पता लगा कि हमारी नगरी पर अन्य सभी राजा आक्रमण करने वाले हैं। चंद्रसेन महाकाल के दरबार में गए, जहां वो ब्राह्मण परिवार पूजन करते थे। चंद्रसेन ने कहा कि देखो भैया, अब इस राज्य पे संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संकट के बादल मंडराने लगे हैं और मैं इस नगरी की रक्षा नहीं कर सकता। मैं तो एकमात्र महाकाल का सेवक हूं, यहाँ के राजा तो महाकाल हैं। अब तुम सब अपनी अपनी देख लेना। अब बचाए तो महाकाल और मारे तो महाकाल। इसीलिए तो कहते हैं कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो सरकार पंडितों से, ब्राह्मणों से इस प्रकार चंद्रसेन ने कहा कि सभी राजा, आसपास के अन्य राजा मिलकर के हमारी नगरी पे आक्रमण करने वाले हैं। तो मैं अब महाकाल की शरण में हूं और मेरी इस नगरी की रक्षा सिर्फ और सिर्फ महाकाल ही करेंगे। राजा खूब पूजा पाठ करता। देखो एक विशेष बात कि जब कोई संकट आता है ना, जब कोई संकट आता है तब व्यक्ति को भगवान याद आता है, और संकट यदि नहीं होना तो भगवान भी याद नहीं आता है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं क्या, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भैया जब हमारे पास आनंद होता है, हमारी काया निरोगी होती है, जब हम जवान होते हैं, जब हमारी भगवान को भजने की उम्र होती है, मंदिर में दौड़कर जाने की उम्र होती है, तब हम क्या कहते हैं कि अरे कहाँ पूजा पाठ भजन, अभी कहाँ हम बूढ़े हो गए हैं, अभी तो मौज मस्ती की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है। तो खेलते खेलते तो हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, खाते पीते शरीर कमजोर हो जाता है, खेलते खाते पूरा शरीर बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाता है कैसे? रोग ग्रस्त हो जाता है, फिर घुटने दर्द करते हैं, चला नहीं जाता, स्वास्थ्य खराब होता है, इतना खाते पीते हैं कि अंदर की बीमारियां हो जाती है। फिर बुढ़ापे में भगवान याद आता है, भगवान अब क्या करें, बचा। और जब जितनी पीड़ा होती है ना, कभी कभी ठंड के समय में खूब पीड़ा होती है, व्यक्ति खेलने कूदने में जब अपना बचपना होता है तब कहीं कहीं से कूदता है तो हाथ पैर कभी कभी क्रैक भी हो जाते हैं, और ठंड पड़ती है ना तो फिर वो तड़कते हैं, दर्द करते हैं, तब भगवान और ज्यादा याद आता है।
तो समय रहते भगवान का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक पुष्प ताजे होते हैं तब तक वह सभी को पसंद होते हैं। बासी पुष्प किसे पसंद है? अगर बासी पुष्प पसंद होते तो यहाँ से ये फूलों की माला रोज बदली न जाती। बासी पुष्प अगर पसंद होते तो यहाँ से ये पुष्पों की माला बदली न जाती। ताजे पुष्प, खिले हुए पुष्प सभी को पसंद है। तो जब तक हम खिले हुए हैं, हमारा चेहरा खिला हुआ है, हम खिले हुए हैं, हम जवान हैं, तब तक तो भगवान के द्वार जाते नहीं हैं। पर जब ये पुष्प मुरझा जाते हैं, घर वाले उठाकर घर से बाहर पटक देते हैं, खटिया बाहर कर देते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है कि अब मंदिर चलना चाहिए, अब मंदिर चलना चाहिए। जवानी में नहीं, क्योंकि जवानी में तो हम अच्छे थे तब भगवान के द्वार नहीं गए। पर जब बुढ़ापा हो गया और हमें घर से बाहर पटक दिया गया, तब हमें भगवान की याद आई। तो सरकार यह आप स्वीकार नहीं करते, मुरझाए हुए पुष्प तो हम खुद स्वीकार नहीं करते, तो ठाकुर जी कैसे करेंगे? बुढ़ापे में आदमी मुरझा ही जाता है, मनुष्य बुढ़ापे में कैसा हो जाता है? मुरझा जाता है, मुरझाए हुए बासी फूल की तरह। जवानी में खिला रहता है। इसलिए क्या कहा गया है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया भजन जवानी में ही कर लो, क्योंकि जवानी के जोश में हर कार्य अच्छे होते हैं। अगर बुढ़ापे का इंतजार करोगे तो भजन नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो कफ खांसी राम लोगे तो खो खो होगा, मंदिर जा नहीं पाओगे। बच्चों से कहोगे अरे भैया करवान पहाड़ी पे ले चलो, तो बच्चे तब कहेंगे अरे क्या करोगे करवान पहाड़ी पे जाकर। बीज भोलेनाथ करवान पहाड़ी पे भी है और बीज भोलेनाथ अपना घर भी है, कई करोगा करवान पहाड़ी पे जाने, तो बच्चा नहीं लावेगा। तब छोरा छोरी तबे नहीं लावेगा हमारे के करवान पहाड़ी पे। तो अबेच जो करनू है कर लो। चंद्रसेन कहते हैं भैया मुझे तो इस राजपाट से कोई मोह है ही नहीं, ये तो महाकाल का है, महाकाल जाने। उसी अवंतिका नगरी में एक ग्वालेन रहती थी और चंद्रसेन तो भय के कारण पूजा करता था, अभिषेक करता था, भय के कारण कि यहाँ के राजा महाकाल हैं और महाकाल बचाएं। मगर वहां पर एक ग्वालन रहती थी। ग्वालन ने सुना कि महाकाल नगरी में, महाकाल के दरबार में राजा साहब
एक बहुत बड़ा पूजन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो चलो दर्शन कराएं। अब राजा ने जहां पूजन का अनुष्ठान रखा हो वहां पे बहुत सी व्यवस्था होती है, खूब भंडारे भी चलते हैं, सब कुछ चलता है और दर्शनीय बहुत सी वस्तुएं होती है। एक प्रकार का मेला ही रहता है, जैसे कि अभी हमारे करवान पहाड़ी पर है तिरला में। बहुत से लोग तो यह सोचते होंगे अरे क्या करेंगे करवान पहाड़ी पे जा करके, विशाल स्टूडियो पर लाइव चल रहा है, घर ही बैठकर देख लें। पर भैया लाइव देखने में आपकी मेहनत तो बच जाएगी, मगर वह फल जो आपको इस पहाड़ी पर आकर प्राप्त होगा वह घर बैठकर नहीं होगा। घर बैठकर तो आप बस इतना ही देख सकते हैं कि करवान पहाड़ी पे शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। करवान पहाड़ी पे सभी को हमारे धार वाले पंडित जी रुद्राक्ष सिद्ध करके बांट रहे हैं, मगर आप घर से रुद्राक्ष मोबाइल से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते, वो तो प्राप्त करने का पधारना ही होगा। तो इस साल स्टूडियो पर घर बैठकर लाइव ना देखें, आप यहाँ करवान पहाड़ी पर आए, यहां पर ही आपको लाभ मिलेगा। तो सरकार ग्वालन उस उत्सव को, राजा के आयोजन को देखने पहुंची।